नमस्कार प्यार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विधि लिंग लकार, यानी लकार का पांचवा लकार, जिसका नाम है विधि लिंग लकार। और इसके साथ ही हम लकार को समाप्त करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या कुछ सीखने वाले हैं, विधि लिंग लकार किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, धातु रूप कैसे बनाया जाता है और इसका अनुवाद के रूप में कैसे प्रयोग होता है, ये सब कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर जानकारी आपको भरपूर मिलेगा। तो देर किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं विधि लिंग लकार किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। देखिए इसका हिंदी अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, विधि लिंग लकार मतलब चाहिए अर्थ। तो इसका जस्ट ऐसे ही इसका प्रयोग होता है चाहिए अर्थ में, जैसे मुझे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए संस्कृत में एक अलग लकार बनाया गया है जिसका नाम है विधि लिंग लकार। आइए बात कर लेते हैं इसका इसका परिभाषा क्या होता है। पहले परिभाषा जान लेते हैं। तो विधि लिंग लकार का परिभाषा इस प्रकार से हम देंगे। विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार, इसका परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे। वैसा लकार जिससे चाहिए अर्थ का बोध होता है। वैसा लकार, इसका परिभाषा आप खुद भी लिख लीजिए कॉपी में साथ के साथ। वैसा लकार या जिस लकार से चाहिए अर्थ का बोध होता है। अच्छा ऐसे लिखना अच्छा उचित रहेगा। जिस लकार से चाहिए अर्थ का बोध होता है उसे विधि लिंग लकार कहते हैं। जिस लकार से चाहिए अर्थ का बोध होता है, चाहिए अर्थ का बोध होता है, उसे, जिस लकार से चाहिए अर्थ का बोध होता है उसे विधि लिंग लकार कहते हैं। उसे विधि लिंग लकार कहते हैं। विधि लिंग, देखिए विधि लिंग लकार कहते हैं। ये हमने इसका परिभाषा लिखा। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है कि राम को पढ़ना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है राम को पढ़ना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए। अब ऐसे सेंटेंस को हम अनुवाद कैसे बनाएंगे संस्कृत में, तो उसके लिए बनाया गया है विधि लिंग लकार को। तो आइए हम इस वीडियो में सीखेंगे अनुवाद कैसे बनाया जाए, लेकिन इसके पहले हम इसका परिभाषा पर पढ़ लेते हैं। जिस लकार से चाहिए अर्थ का बोध होता है उसे विधि लिंग लकार कहते हैं। जैसे राम को पढ़ना चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस को बनाया जाता है। सूत्र की बात करते हैं क्योंकि सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और सूत्र के बिना सब बेकार है। क्योंकि सूत्र जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सूत्र से ही धातु रूप और अनुवाद बनाया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सूत्र का। सूत्र याद करने और लिखने के लिए हमें कॉलम बनाना चाहिए। एक वचन, यहाँ हो जाएगा द्विवचन और यहाँ हो जाएगा बहुवचन। इस प्रकार से हम कॉलम बनाकर तैयार कर लेंगे। इधर हो जाएगा प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हमने कॉलम बना लिया। अब बात करते हैं सूत्र का। सूत्र क्या होता है? सूत्र बहुत ही सिंपल है। अगर आपने लंग लकार का वीडियो देखा होगा या लोट लकार का भी देखा होगा तो उसी से मिलता जुलता सूत्र इसमें होता है। अगर आप उस दोनों लकार पढ़े होंगे या पीछे वाले जो भी लकार हमने पढ़ाया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसको आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए बात कर लेते हैं सूत्र का। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है एताम और एयु। ये है इसका सूत्र। एताम और एयु। इसी प्रकार से ए विसर्ग यहाँ होता है एतम और यहाँ हो जाता है एत। यहाँ हलंत होता है, यहाँ हलंत नहीं होता है। एयम, एव और यहाँ हो जाता है एम। तो इस प्रकार से हमने इसका सूत्र लिख लिया। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है एत एताम एयु
एतम, एत, एयम, एव और एम। अब बात करते हैं कि इसका धातु रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, क्योंकि धातु रूप में बिना प्रयोग किए ये बेकार है और जब तक इसका यूज नहीं करेंगे तब तक इस पे कैसे भरोसा करेंगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यही सूत्र इस पे लागू होता है। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो धातु रूप बनाने के लिए हम लिखते हैं हेडिंग में धातु रूप। हाँ, मैंने पिछले लगातार 4 वीडियो में आपको बताया है कि धातु रूप कैसे बनाते हैं और इसका तरीका क्या होता है। तो आई होप आप सीख चुके होंगे। अब आपको बार बार बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम फटाक से लिखते हैं धातु रूप। कौन से धातु का धातु रूप बना रहे हैं, तो हम पठ धातु को बना रहे हैं क्योंकि सबसे आसान और सरल होता है। पठ मतलब पढ़ना, इसका धातु रूप हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए, तो इसके पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉलम बनाकर तैयार कर लेना है। तो कॉलम कैसे बनाएंगे, फिर से जैसे हमने यहाँ बनाया है वैसे ही बना लेते हैं। मैं ब्लैक मार्कर का यूज करता हूँ। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक वचन, एक वचन, यहाँ हो जाएगा द्विवचन और यहाँ हो जाएगा बहुवचन। इस प्रकार से हम कॉलम बनाएंगे। इस तरफ हो जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ऐसे। चलिए, तो हमने कॉलम बना लिया है। अब हमने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि धातु रूप बनाने का बहुत ही सिंपल सा 2 स्टेप होता है। तो बस इसमें भी वो 2 स्टेप लगाएंगे और हमारा धातु रूप बनकर तैयार हो जाएगा। ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सीख लेते हैं वो कौन से स्टेप है। तो पहला स्टेप तो होता है कि जिस भी धातु का आप धातु रूप बना रहे हैं उसे सारे कॉलम में लिख लीजिए। जैसे कि अभी हम बना रहे हैं पठ धातु का धातु रूप, तो सारे कॉलम में हम लिख लेंगे पठ। इस प्रकार से पठ और यहाँ भी पठ। इसी प्रकार से हम सारे कॉलम में लिख तैयार कर लेंगे, पठ और यहाँ भी पठ। फिर से एक बार पठ और यहाँ भी एक बार पठ। चलिए, तो हमने पहला स्टेप कर लिया है और जो है धातु को सारे कॉलम में लिखना। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या है, तो सेकंड स्टेप होता है हमारा कि जो सूत्र है उसे फिल कर लेते हैं, यानी अंत में लगा लेते हैं। तो सूत्र जो है अंत में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पुरुष एक वचन की। देखिए, सूत्र को इंपॉर्टेंट लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से लगाएंगे तो आप सही बना पाएंगे, वरना गलत कर देंगे। और अधिकतर बच्चे इसी में गलती करते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका सूत्र कहाँ लगाना है। अगर ये सीख गए तो बाकी सब कुछ सीख गए। देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र होता है एत। तो सेम यही कंडीशन में आपको प्रथम पुरुष एक वचन में इसमें लगाना है सूत्र। कौन सा, ये जो हमने प्रथम पुरुष एक वचन में निकाला एत। तो ए की मात्रा जो है वो ऊपर चला जाता है और बाकी जो त है हलंत वाला वो बगल में हम लिख देते हैं ऐसे। तो पठ और एत मिलकर बन गया पठेत। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन की बात कर लेते हैं। तो प्रथम पुरुष द्विवचन यहाँ पे एताम है, तो ए की मात्रा चला जाएगा ऊपर, बाकी ता और म ऐसे लग जाएगा, एताम। उसी प्रकार से प्रथम पुरुष बहुवचन की बात कर लेते हैं। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में यहाँ पे सूत्र ऐड करेंगे, एयुह है, तो ए की मात्रा ऊपर चला गया, बाकी सिर्फ यहाँ पे युह लगा देंगे, तो बनकर तैयार है हमारा पठेत, पठेताम, पठेयुह। इस प्रकार से हम साधारण और आसान तरीके से किसी भी धातु का धातु रूप बना सकते हैं। आइए बात करते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष एक वचन, सूत्र होता है ए। तो ए की मात्रा ऊपर, केवल विसर्ग लगा देंगे, पठे। द्विवचन की बात करते हैं एतम, तो ए की मात्रा ऊपर और केवल त और म हलंत देकर लगा लेंगे। उस प्रकार से यहाँ बहुवचन में एत है, ए की मात्रा ऊपर और केवल त, पठेत। यहाँ हलंत होता है, यहाँ हलंत नहीं होता है। इन दोनों में बस इतना ही फर्क है और ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए ध्यान से, क्योंकि दोनों अगर एक जैसा कर देंगे तो गलत जाएगा। उत्तम पुरुष की बात करते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन, सूत्र होता है एयम। उत्तम पुरुष एक वचन, सूत्र होता है एयम, तो एयम लगा लें ऐसे, एयम। आगे बढ़ते हैं एव, तो यहाँ हो जाएगा एव और यहाँ हो जाएगा एम। तो हमने धातु रूप बनाना सीख लिया।
कैसे बनाया हमने, सारे जिस भी धातु का धातु रूप बनाना था सारे कॉलम में लिख लिया, सेकंड स्टेप जो सूत्र होता है उसे अंत में ऐड कर लिया। आइए पढ़ के देख लेते हैं कैसे पढ़ेंगे। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव और पठेम। तो इस प्रकार से आप किसी भी धातु का धातु रूप बना सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप धातु रूप बनाएं, तो मैं आपको कुछ धातु का होमवर्क देता हूं, आप इसको घर पे खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर बन जाए तो आप वापस कमेंट में आके जरूर लिखिएगा होमवर्क डन। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ऐसा करेंगे। तो कुछ धातु में देता हूं, जैसे कि गच धातु। गच मतलब होता है जाना, और इसका भी आप चाहें तो विधि लिंग लकार में बना सकते हैं। दूसरा है वद धातु। वद मतलब होता है बोलना, बोलना, इसका भी आप चाहें तो बना सकते हैं। तीसरा है खाद धातु। खाद मतलब होता है खाना, खाना, इसका भी आप बना सकते हैं। तो ये है आपका होमवर्क, आप जरूर कीजिएगा, होमवर्क बनाइएगा अपने घर पे। तो आई होप आप सीख गए हैं। हाँ, इसके पहले कि अब अनुवाद हम सीख लें और आगे बढ़े, आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हमने पूरे संस्कृत ग्रामर का नोट्स बनाया है, जिसमें आपको वचन, पुरुष, लकार, धातु रूप और अनुवाद, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, शब्दार्थ, सारे टॉपिक पे हमने नोट्स बना लिया है। और ये नोट्स आपको केवल और केवल 49 रुपीज में मिल जाएगा। यानी आप कुछ पैसे खर्च करेंगे तो आपको संस्कृत पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं कि इसका अनुवाद कैसे बनाते हैं। तो अनुवाद बनाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप यहाँ तक बने हैं तो समझिए कि आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं अनुवाद। अनुवाद सीखने से पहले हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ता है, जिसका नाम है सर्वनाम सूत्र। हमने आपको कई बार बताया भी है। आइए फटाफट जो है हम सर्वनाम सूत्र लिखते हैं और फिर हम आगे अनुवाद बनाएंगे। तो मुझे कुछ चीजें मिटानी होगी, तो मैं इसे पहले मिटाऊंगा। तो फटाफट आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। यहाँ पर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सर्वनाम सूत्र। सर्वनाम सूत्र, आइए सर्वनाम सूत्र लिख लेता हूं यहाँ पे। सर्वनाम सूत्र। सर्वनाम सूत्र क्या होता है हमने आपको कई बार बताया है। आई होप अब आपको याद हो गया होगा। फिर भी अगर याद नहीं हुआ है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और सर्वनाम सूत्र का सहारा से ही हम अनुवाद बनाते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सह या सा। सह या सा, जिसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है वह, और सह मतलब लड़के के लिए वह, और सा मतलब लड़की के लिए स्त्रीलिंग के लिए। दूसरा होता है तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग। मैं सबका अभी हिंदी भी लिखूंगा, तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए। यहाँ हो जाता है त्वम, यहाँ हो जाता है युवाम, यहाँ हो जाता है युवाम, और यहाँ हो जाता है यूयम। यूयम, यहाँ हो गया अहम, अहम, आवाम, आवाम, और यहाँ हो गया वयम। ऐसे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। फटाफट इसका हिंदी लिख लेते हैं। तो सह मतलब होता है वह, सह मतलब वह, त्वम मतलब तुम, और अहम मतलब मैं। ऐसे। तो मतलब वे दोनों, वे दोनों, और युवाम मतलब तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों, और आगे वह आवा मतलब हम दोनों, दोनों। ते मतलब हो जाता है वे लोग, वे लोग, और यूयम मतलब तुम लोग, तुम लोग, और वयम मतलब हम लोग, हम लोग। तो इस प्रकार से हम इसका हिंदी भी लिख लिया। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम
लोग, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वह मतलब हम लोग। आइए अब इसका बात करते हैं अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ अनुवाद लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनुवाद, अनुवाद। और अभी हम फटाफट अनुवाद भी सीख लेंगे। देखिए मैं सिंपल सा साधारण सा अनुवाद दूंगा ताकि हम धीरे धीरे जो है पहले पहला स्टेप बनाएं और आसान सा अनुवाद करना सीखे, फिर धीरे धीरे हम अनुवाद हार्ड करेंगे। तो अनुवाद के टॉपिक में हम अनुवाद डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम केवल सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो हमारा पहला अनुवाद क्या है? हमारा पहला अनुवाद है वह नहीं, उसे, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे वह से बन गया है उसे, उसे पढ़ना चाहिए। कैसे बनाएंगे इसका अनुवाद? तो यहाँ पे चाहिए अर्थ लगने के कारण वह से उसे बन गया है, लेकिन उसे का स्पेशल कोई मीनिंग नहीं आएगा, वह का ही आएगा। अभी हम बनाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे। पहले हम कुछ अनुवाद लिख लेते हैं। जैसे दूसरा हमारा अनुवाद है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, ऐसे तुम्हें जाना चाहिए। और एक दो अनुवाद यहाँ ले लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया है, तो ऐसा मत कहिएगा कि सर आप उल्टा लिख रहे हैं, कुछ हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो तीसरा अनुवाद मैं यहाँ लिखता हूँ, और मुझे 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 बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। और चौथा है कि क्या? राम को देखना चाहिए, देखना चाहिए, ऐसे। चलिए ये हमने 4 अनुवाद लिया है सिंपल सा। अब हम इसको संस्कृत करके देखते हैं। संस्कृत करना कितना कठिन है या आसान, आइए समझ लेते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, उसे का संस्कृत सबसे पहले ढूंढते हैं। तो उसे बना है वह से बना है उसे। तो वह, उसे का मीनिंग वह ही होगा और कुछ अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे सह मतलब होता है वह, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सह मतलब वह या उसे। दूसरा है पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पठ होता है, तो हमने लिख लिया पठ। अब इसके अंत में बस एक सूत्र ऐड करेंगे और ये बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन मुश्किल वाला बात तो यही है कि हम इसके अंत में सूत्र ऐड करें तो कौन सा ऐड करें। हमारे पास 9 सूत्र है, इतना सारा सूत्र है, कोई भी उठाकर लगा देंगे? जी नहीं। अगर कोई भी उठाकर लगाना होता तो फिर इतना नियम क्यों बनता, फिर हम इतना सारा क्यों मेहनत करते। हम यहाँ पे सटीक सूत्र लगाएंगे, जो सही है तभी सही होगा वरना गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए थोड़ा सा एक ट्रिक है। देखिए मैं कहता हूं कि अनुवाद बनाना और शादी करवाना बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसमें भी एक अगुआ का जरूरत पड़ता है। आइए समझ लेते हैं कि शाह जो है एक दुल्हा है, लड़का है, इसकी शादी करवाना है। तो इसकी शादी करवाने के लिए ये 9 कन्याएं हैं, दुल्हन है, और इसके लिए बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट दुल्हन चाहिए, जो जस्ट इसी के लायक हो, एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए पहले आप देखिए कि जो सह है इसका पुरुष और वचन क्या है, यानी कि जाति और धर्म देख लीजिए, ये कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। देखिए प्रथम पुरुष एक वचन का है, सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो सेम यही कंडीशन की हमको दुल्हन चाहिए। तो प्रथम पुरुष के घर जाएंगे और कहेंगे कि देखिए ना महाराज, हमारे यहाँ एक दुल्हा है सह, इसकी शादी करवाना है, कि आपकी कोई बेटी है? तो प्रथम पुरुष कहता है कि काहे नहीं, हमें तो 3 बेटियां है, एत एताम एयु, कौन पसंद है, किसे शादी कीजिएगा? तो शाह कहता है कि हमको जो हम तो जैसे हैं वैसे ही चाहेंगे ना। तो प्रथम पुरुष एक वचन में शाह है, तो प्रथम पुरुष एक वचन को ही पसंद करेगा ना। तो एत, जो सूत्र एत है प्रथम पुरुष एक वचन में, यही सूत्र लगाएंगे हम यहाँ अंत में। तो शाह में एत लगाएंगे, पठेत बन जाएगा। सॉरी, पठ में एत लगाएंगे, पठेत बन जाएगा। और ये बिल्कुल बनकर तैयार है और सही है, ये सही है, क्योंकि इस प्रकार से सूत्र लगाया जाता है बिल्कुल सही तरीके से। तो सह पठेत मतलब उसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, इसको बनाएंगे और दिमाग क्लियर होगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तुम्हें का पहले संस्कृत ढूंढ लीजिए क्या होता है। तो तुम से बना है तुम्हें। तो तुम का संस्कृत देखिए यहाँ लिखा हुआ, तुम का संस्कृत त्वम। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ त्वम, और आगे बढ़ते हैं। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में है, ये याद रखिएगा। जाना चाहिए, जाना का संस्कृत क्या होता है? गच्छ। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं गच्छ। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंत में कौन सा सूत्र लगेगा, क्योंकि अगर सही तरीके से सूत्र लगाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो त्वम गच्छ। अब हम बात करते हैं सूत्र का, लेकिन सूत्र के याद करने के पहले ये याद कीजिए कि त्वम जो है
वो कौन से पुरुष और कौन से वचन में है। मध्यम पुरुष एक वचन में है तो सेम यही कंडीशन का सूत्र लगाएंगे, यानी मध्यम पुरुष एक वचन का सूत्र लगाएंगे। क्या है? ए है, तो ए की मात्रा चल जाता है ऊपर, ऐसे ए की मात्रा चल जाता है ऊपर, बाकी सिर्फ विसर्ग बचा, हम अंत में लगा लेंगे तो बनेगा गच्छे। तो हम गच्छे मतलब तुम्हें जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मुझे बोलना चाहिए, इसका कैसे बनाएंगे? तो मुझे का संस्कृत क्या होता है? मुझे जो है मैं से बना है, मैं से बना है मुझे। मैं का संस्कृत क्या है? अहम। अहम मतलब मैं, तो यहाँ लिखता हूं अहम। अहम मतलब मैं। बोलना चाहिए, बोलना का संस्कृत क्या होता है? वद। वद मतलब बोलना। अब बात करते हैं इसके अंत में सूत्र कौन सा लगाए। अहम मतलब मैं। अब अहम देखिए कहाँ है? उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में अहम है, तो सेम यही कंडीशन का सूत्र चाहिए, यानी उत्तम पुरुष एक वचन का जो सूत्र चाहिए एयम। तो एयम लगाएंगे इसके अंत में, पठ और एयम बन जाएगा पठेयम, सॉरी वद और एयम वदेयम। ऐसे इस प्रकार से हम बनाते हैं, अहम वदेयम, मुझे बोलना चाहिए। आगे है कि राम को देखना चाहिए। इसको कैसे बनाएंगे? तो राम का संस्कृत क्या होता है? राम। राम का संस्कृत होता है राम, और देखना का संस्कृत होता है पश्य। पश्य मतलब देखना। अब बात करते हैं सूत्र का, कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो अगर आप देखते हैं कॉलम, तो क्या इसमें आपको कहीं राम दिख रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो कैसे बनाएंगे फिर? इसमें तो राम है ही नहीं। तो आप ये याद रखिएगा कि कोई भी जो नाम होता है वो प्रथम पुरुष में होता है, किसी भी लड़के या लड़की का नाम हो वो प्रथम पुरुष में होता है। अब चूंकि राम एक लड़के का बोध हो रहा है तो एक वचन में, अगर दो होता तो दो, और बहुत सारा होता तो बहुत सारा, बहुवचन। तो एक लड़के का नाम है इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा। तो सेम इसी कंडीशन का सूत्र भी चाहिए, प्रथम पुरुष एक वचन का सूत्र इसमें चाहिए। प्रथम पुरुष एक वचन का सूत्र क्या है? एत है। तो हम पश्य के अंत में एत लगाएंगे और बन जाएगा पश्येत, और इसका हुआ हिंदी अर्थ रामः पश्येत, मतलब राम को देखना चाहिए, क्योंकि देखना का संस्कृत पश्य होता है। तो इस प्रकार से हमने अनुवाद बनाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आया ना? चलिए, अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, समझ में भी आया, तो वीडियो के नीचे एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।